आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पिछौर छत्रसाल स्टेडियम में हुआ भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पिछौर विधानसभा के बूथ में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया को सर्वाधिक मत हासिल हुए। ऐसे 5 बूथ के पदाधिकारियों को पहली बार मंच पर बिठाकर उनका सम्मान किया गया। खास बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया मंच से नीचे सामने की पंक्ति में बैठे रहे, जबकि पूरे समय पर बड़े अंतर से जीतने वाले बूथ कार्यकर्ताओं को मंच पर बिठाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर कहा कि मैं आपके लिए कोई नेता, भारत सरकार का मंत्री, सांसद नहीं हूं। आपके लिए मैं अगर कुछ हूं तो आपके घर के परिवार का सदस्य। इस दौरान टॉप 5 में 5 पोलिंग बूथ कमेटियों का सम्मान भी किया और उनको सिंधिया परिवार का रत्न कहा गया। सिंधिया ने कहा कि चुनाव आता है तो प्रत्याशी घर घर भटकता है और समाज के एक एक व्यक्ति के पास जाता है। प्रत्याशी कार्यकर्ता से कहता है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुनाव खत्म हो जाता है तो कार्यकर्ताओं को बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चुनाव के समय वादा किया था, आपका और मेरा संबंध कार्यकर्ता व प्रत्याशी का नहीं है, आपका मेरा संबंध पारिवारिक है। जिस पोलिंग बूथ से ज्यादा वोट आए हैं वहां पर सिंधिया ने सांसद निधि से 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और कहा कि जो 10 लाख रुपए आएंगे उससे वह अपने गांव का निर्माण कार्य कराएंगे और उद्घाटन करने मैं खुद आऊंगा। देखे पिछौर से रिपोर्टिंग इंचार्ज मैगजीन राजू जाटव की रिपोर्ट। महेंद्र यादव जी मंच पे आसीन मेरे सभी मंडल अध्यक्ष ने, सर सेनापति, सबके आवेदन लूंगा। अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं एक भी आवेदन नहीं छोड़ूंगा, सबका लेके ही जाऊंगा, चिंता मत करो, शांति से बैठ जाओ, शांतिपति गण और समस्त मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। मैंने चुनाव के समय में कहा था कि एक एक सेनापति, मेरा पिछौर के साथ, कोलारस के साथ, शिवपुरी के साथ, अशोकनगर के साथ, चंदेरी मुंगावली के साथ, हमारे ममोरी गुना के साथ मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है। मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में नहीं हूं, मैं आपके परिवार के सदस्य। मैं राजनीति करने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं आपकी सेवा और आपका विकास और आपकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आया। और जब मैंने आज से निवेदन किया था कि एक एक मेरा सेनापति अपने एक एक किले को संभालेगा, उस किले को संभालेगा सेनापति के रूप में, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के 320 किले होते थे, वैसे मेरा एक एक पोलिंग बूथ नहीं रहा, मेरा एक एक पिछौर का किला रहा। और मैं नतमस्तक हूं, मेरे सेनापतियों ने जो काम करके दिखाया, मैं गर्व से छाती तान के कह सकता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के किसी भी लोकसभा में इस तरीके से कार्य नहीं हुआ जो मेरे सेनापतियों ने यहां करके दिखाया। इन्होंने क्या करके दिखाया है, अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। मैं शुरू करूं खिरकिट से। धन सिंह जी आगे आइए। धन सिंह लोधी जी ने और इनकी पूरी टीम ने खिरकिट में क्या किया, 670 वोट डले,
670 वोट में से 645 भाजपा की टोली में लगी। मतलब 80 नहीं, 90 नहीं, 95 नहीं, 98.1% वोट भाजपा की पेटी में गए। ये ताली कहां भैया? ताली दो घंटे। ये मेरे पहले सेनापति, पहले रत्न, मेरे दूसरे रत्न रामेश्वर जी ने बदरखा मोटा में 624 वोट डले और 624 में से 577 भाजपा के पक्ष में डलवा। समझ में नहीं आया ना? नहीं आया। 90 नहीं, 92 नहीं, 93 नहीं, 95.4%। चलो तालियां। मेरे दूसरे रत्न, हाँ दिखाओ इसको। वीरेंद्र जी ने गजौरा में 600 वोट डले और 554 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। 80 नहीं, 90 नहीं, 95.3%। तालियां। 4 नंबर पर कछुआ में 952 वोट डले। 952 में से 851 भाजपा के पक्ष में, 94% भाजपा के पक्ष में दिलवाए। तालियां। और आखिरी मानपुर के मेरे कल्याण सिंह 827 वोट डले, 727। ये भी 80 वाला नहीं है, 85 वाला नहीं है, ये भी 90 वाला नहीं है। 94% वोट भाजपा के। मेरे 5 रत्नों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। अब मैंने उस समय कहा था मैं रत्नों को मंच पे बैठाऊंगा। अध्यक्ष जी, मैं और विधायक जी तीनों के तीनों हम लोग नीचे बैठेंगे। अमृत जो इनके मुंह से निकलेगा वो हम सुनेंगे। हाथ में हम इनको एक एक को अपना सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, गले में माला, सिर पर ताज। क्यों? क्योंकि ये सिंधिया परिवार के ताज नहीं, सिंधिया परिवार के रत्न है मेरे। और ये सर्टिफिकेट घर पे लगाना, एक एक परिवारजन और एक एक गांव का व्यक्ति प्रशंसा आपकी करे। जो काम मेरे रत्नों ने और पिछोर के मेरे सेनापतियों ने करके दिखा। एक चीज आप पांचों के पांचों भूल गए। मैंने कहा था कि चुनाव के बाद जो टॉप 5 आएंगे 10-10 लाख का कार्य सांसद निधि से पहला आपका हक होगा। तो अपने पोलिंग के लिए 10 लाख का कार्य बना के देना और मुझसे चेक ले जाके अपना काम करवा के उद्घाटन के लिए मुझे लेके जाना। और ये विश्वास पिछोर की जनता को मैं दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी दिन रात कार्य कर रहे हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। भारत माता के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं और वही हम सबका दायित्व है। 2047 तक विकसित भारत को साकार करना है, संकल्प से सिद्धि में परिवर्तित करना है। ये सफर 25 साल की अमृत काल से शताब्दी काल तक ये मेहनत की सफर है, ये परिश्रम की सफर है। पहली बार मोदी जी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार निपटाने का संकल्प, विकास शुरू कराने का संकल्प। और न गलत काम किसी और से, और कोई भी व्यक्ति यहां ठेका न ले, कोई भी व्यक्ति यहां निमित्ताएं न करे। और जो मैं सुन रहा हूं मेरे 5 रत्नों से
अगर कठिनाइयां हैं, मैंने प्रीतम जी को भी अभी कहा है, लिखित रूप में मुझे बना के दें। जैसे मेरे पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ कुछ अन्याय अभी हो रहा है, सब अन्याय को मैं समाप्त करके रखूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना। मेरे लिए मेरी प्राथमिकता मेरी गरीब जनता है, मेरी ग्रामीण जनता है। उनकी सेवा के लिए सिंधिया परिवार ने अपना लहू दिया है। वही लहू आपके सामने खड़ा है मेरे भाई और बहनों। तो बिल्कुल चिंता मत करना। एक भी गलत काम अगर हुआ तो निपटाने के लिए मैं खड़ा हूं। और अगर किसी ने आपकी बाल का बांका भी करने की कोशिश की, उसे भी निपटाने के लिए जुट रहा है सिंधिया। आपने जो अपना श्रम किया, आपने जो अपना पसीना नहीं खून बहाया है, भारत माता को विकास की और प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए, और तो और क्या रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे देश में गुना शिवपुरी 11 नंबर पे आया है मेरे भाई और बहनों। 544 लोकसभा में 11 नंबर आप आए हो, तो 1 नंबर पर आपको न्याय और विकास पर ले जाने का संकल्प सिंधिया परिवार का मुखिया का है। चिंता मत करना, साथ में मिलकर हम विकास और प्रगति का नया इतिहास रचेंगे और आपके साथ बढ़ के इस क्षेत्र को विकास और प्रगति का नया उदाहरण बनाकर रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।